इतने इतने से चावल, उस दिन जिस दिन ये चावल दिए हाथ में संकल्प, आज भी पूरा संसार जगत क्या देता है, हाथ में चावल दे, ये दक्षिणा का रूप है, आप चढ़ा दो। आप पैसे मत चढ़ाना, धन मत चढ़ाना, पैसे आपके अपने पास रखना, पर जीवन में मन और भाव अच्छा रख के चावल के 2 दाने भी भगवान सावरिया सेठ को समर्पित कर देना, अपना कार्य सफल बना देगा। गुरु ने दक्षिणा लेकर आंखों में आंसू आ गए, कैसे बदल गए। उनने क्या किया, उससे कहा बेटी एक बात बताए जाते जाते, अगली तेरे को संतान होगी, वो भी बेटा होगा। गुरुदेव ये कैसे कह रहे हो अभी से? हाँ बेटी, हम सबसे कह रहे हैं, तेरे अगला जो होगा वो बेटा ही होगा। और हमारी बात याद रखना, तेरा जो बेटा हो उस बेटे का नाम नारायण ही रखना। क्या रखना? नारायण। संतु ऐसी गाता है, सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित समय पूरा हुआ और वास्तव में अज्जामिल के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम वास्तव में, दासी ने कहा पतिदेव एक बात तो मेरी मान लो, इस बेटे का नाम नारायण रख दो। नारायण नारायण कहना, माँ भी नारायण कहती, पिता भी नारायण कहते, रोज नारायण यहाँ आ, नारायण ये कर, नारायण वो कर, रोज नारायण नारायण नाम की महिमा की कथा है। बार बार आप नाम लेते हो ना, ये नाम ही तो है जगत में, और है क्या कि नाम ले रहे हो किसका? अच्छा रटन करते हो आप, इतने बैठे सब, किसी किसी को याद करते हो आप रोज? ज्यादा याद किसको करते हो? अपने अपने मन में सोच लेना किसका नाम ज्यादा आता है। किशनगढ़ बालाजी का नाम ज्यादा आता है कि और कोई की देवी देवता का नाम याद आता है, कि कोई माँ याद आती है, कि कोई पिता याद आता है, कि कोई पति याद आता है, कोई का नाम आप ज्यादा स्मरण करते हो? किसको आप ज्यादा याद करते हो? जिसको ज्यादा याद करोगे पूरी सुरती वैसी बन जाएगी, ये निश्चित मान लेना, क्योंकि वो विभूति नहीं है, आपके अंदर चैतन्य पुरुष है। मनुष्य मानूली चीज मत समझना, आप चैतन्य है। ये आदमी सो भी जाता है और जाग भी जाता है। शब्द की ऐसी महिमा जगत में है, नारायण नारायण नाम शब्द की ऐसी महिमा रही कि इस कथा को आपने भली बातें सुना होगा। एक आखिरी अंतिम समय आया अज्जामिल का, एक चारपाई पे पड़ा, चारों तरफ से काल ने उसको घेर लिया, यमदूत दिखे, आंखें फट गई उसकी, मुख से एक शब्द निकला, हे नारायण 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 मुझे बचा लो, नारायण ये मुझे लेने आ गए, नारायण मुझे बचा लो। नारायण नारायण कहा, वो उसके बेटे को बुला रहा था। और कथा का ऐसा वर्णन है, साक्षात भगवान नारायण आ गए और यमदूत को भगा दिया और नारायण भगवान अपने साथ लेते गए। इसलिए नाम को मत छोड़ना, सबको छोड़ देना, पर जिंदगी में नाम को कभी नहीं छोड़ना है। ये नाम की महिमा की कथा थी। गजग्राह की कथा थी। त्रिकूट नामक एक पर्वत जो चारों ओर से समुद्र से घिरा, जल ही जल है, जिसका नाम भी भागवत में लिखा क्षीर समुद्र। और क्षीर समुद्र के बीचों बीच में एक जंगल में एक हाथी, जिस हाथी का नाम, हाथी को गजेंद्री कहते हैं, जो सब हाथियों में महान, उसका नाम दिया गजेंद्र। अच्छा, गजेंद्र मोक्ष की कथा सबको याद होगी लगता है। हाथी सबने देखा है, भैया ये बोलती जाओ आप सब ऐसे। हाँ ना, हाथी देखा सबने, बिल्कुल देखा है। तो हाथी देखा होगा, हाथी की चाल भी देखी होगी, अपने मस्त मस्ती में रहता है, कोई से कोई लेना है न देना। अच्छा, इंसान हाथी को भी काबू में कर सकता है कि नहीं? बोलो, हाथी के ऊपर कोई बैठा रहता है? अच्छा, इतने बड़े हाथी को कैसे वो कंट्रोल कर रहा है? उसके हाथ में कोई लकड़ी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, लकड़ी की दे भी सही तो हाथी के लगे भी नहीं। आज भी लोग कहते हैं मैया कभी छोरे को मारे तो, और कशो छोरो है आगे भी नहीं, ठाक ठाक आगे देखा को बने। हाथी के कोई ऐसे बड़ा पत्थर लगे मारे तो हाथी को पता चलेगा कोई क्या आया, किसी ने दी? हाथी है वो।
पर उसके ऊपर जो बैठा है, ध्यान से सुन लेना, उसके हाथ में वो गाड़ी रहती है ना, वो स्टीयरिंग किसके हाथ में ऊपर बैठा है और हाथ से नहीं चलाता है। गाड़ी हाथ से चल जाए, बैलगाड़ी हाथ से चल जाए, पर हाथी जो है, हाथी पांव से चलता, पांव से चलता, सब जानते हो। हाथी को कंट्रोल में कर लिया। अच्छा, सब चीज कंट्रोल में हो गई, कौन सी चीज ऐसी जो कंट्रोल में नहीं होगी? बोलो बोलो, ये हाथी की बात कह रहे हैं आपसे, वो कोई दूसरी बात नहीं कह रहे। आप अपनी बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो कंट्रोल नहीं हुई अभी? नींद कंट्रोल हो गई? बार भी नींद आई रही है थोड़ी थोड़ी, 1-2 घंटे की कमी पड़ी होगी, नहीं हुई। कान, हाथ, पैर, जबान, सब कंट्रोल करना पड़ी, या नहीं बंद भी? अच्छा बोलो, बहुत सारों की समस्या किस जगह हो जाती है इससे? बोली भागवत महापुराण की जय। हमारे मध्य में मनासा के पास बर्तन से पधारे आदरणीय हुकुम किशन सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर पधारे, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। दरोदा के पास लदूसा से आदरणीय कांतिलाल जी विश्वकर्मा, वे भी मंच पर पधारे, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपसे के लिए बर्तन में श्री श्रीमा पुराण का आयोजन रखा, समस्त नगरी ने मिलकर बहुत अच्छा भाव रहा। आप श्री के लिए भी एक बार जोरदार ताली। सदा सदा के लिए भक्तों का भाव परम पिता परमात्मा सदा सुखमय बनाए। कांतिलाल जी को ने कान्हा जी, एक बार जोरदार ताली बजाए सभी संगत। आपस भाव में आ जाओ। बोली सावरिया सेठ की जय नहीं बोलिए। अब उस आलस्य को हटा दो, पता के बाद में जय नींद निकाल लीजिए, 1-2 घंटा के आगे पीछे तो मस्त बैठो अच्छे, और भगवान की स्मृति का ध्यान रखो कि शरीर में कौन सी ऐसी चीजें कंट्रोल नहीं हो। तो हम ये कह रहे हैं कथा में आपसे कि शरीर में कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने कंट्रोल कर ली। गाड़ी के ब्रेक लिया, रेस दी, सब दी, वहां सब कुछ हो जाएगा, पर इस शरीर रूपी गाड़ी के आपने कौन सा ब्रेक लगा रखा? आप भगवान, टीवी है घर पे सबके, भगवान का ही वो देखते हो कि वो दूसरी चीजें भी आती है टीवी में, सब देखते हैं, नाटक भी देखते हो। ईमानदारी से एक बात बताएं, इस भारत देश को अगर किसी ने बिगाड़ा है, इस भारत देश की संस्कृति अगर बिगड़ी है, तो टीवी सबसे ज्यादा इसमें निश्चित रूप से प्रत्येक मानव की आंखें है। क्या कंट्रोल करे इंसान? अपनी आंख को भी देखो, क्या देखना चाहती है। जो अच्छी भगवान की कथा आ रही है, शनिदेव की कथा है तो शनिदेव नहीं देखे, ये कहिए तो पागला पे बिना रोता बजेगा रखेंगे। आप तो साला 2 लाड़िया आगाने बहु आगन लड़े, ताकि आपने भी तो उद्यम करनो घर में। फिर क्या मन को क्या ला रहा है? मन कितना खराब है, ये अच्छा देखना नहीं चाहता है। ये कथा भी यहीं से बनी है। ये नाक में अच्छी सुगंध नहीं सुहाए, बुरी बुरी जगह जाता है इंसान, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है, कहीं भी पड़ा रहता है, और लगता है ऐसा कि मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ, बिल्कुल आनंद में हूँ। माँ रो रही है, पत्नी रो रही है, बच्चे दुखी हो रहे हैं, पर भावना पता नहीं चल रही है। ये हाथी है। कौन है?
मन क्या है? ये मन हाथी की नाई है। पूरा संसार जगत जानता है हाथी को बांध सकते हैं, पर मन को कोई नहीं बांध सकता। मन की महिमा ये जग में निराली, मन से ही संसार ये सब है खाली। ये मन कभी भरता नहीं है, सदा खाली ही रहता है। मन के मते चलोगे तो जिंदगी, ये शरीर ये बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा कि उसके अधीन चलना मत, गुरु बना लो। क्या बनाएगा? वो गुरु की उंगली, वो शब्द। गुरु इंसान नहीं, किसी को मत बनाना। आपके तो अंतःकरण में जो शब्द बैठे, बस उस शब्द को मान लेना कि ये मेरा गुरु है। उसके सहारे चलना जिंदगी बदल देगा, निश्चित बदल देगा। हाथी, वो हाथी है अपनी मस्ती में। 10 पत्नियां हैं। भागवत में सुखदेव जी ने कहा परीक्षित उसके 10 पत्नियां, बोलते जाओ कितनी, और 100 पुत्र है। 10 पत्नियां 100 पुत्र। और सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक दिन उसने कहा चलो सब चल रहे हो क्या घूमने, आप पिकनिक पे चले जाते हो, आप घूमने गए हो, गए हो, परिवार साथ में गया। अपनी मस्ती में हाथी चला। पत्नियों ने कहा स्वामी पतिदेव हमें प्यास लगी, घुमा वो इधर उधर जंगल में। त्रिकुट पर्वत की मालिश, वो जो जंगल था, वो जंगल में एक सरोवर था, सुंदर सा सरोवर। हाथी ने देख लिया ये सरोवर है, पानी है, चलाओ बच्चों प्यास लग रही, आ जाओ। अच्छा एक चीज ये देखना कि पानी पीने के लिए अगर उतरे हैं तो अपने को खाली पानी पीने से काम है ना, कि और किसी चीज से काम है। और हाथी है वो, मन की बात कह रहे हैं आपसे। आप उस कथा को ऊपरी भाव से मत सुनना। ये मन को क्या हुआ, ये मदमस्त रहा। इसको ऐसा लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं। रास्ते में जितने पेड़ पौधे थे सबको उखाड़ उखाड़ के इसने फेंक दिया। मैं ही सब कुछ हूँ। इंसान रहता है तब तक कैसा लगता है इंसान को कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ। और आप ईमानदारी से कहना वो चाहे जो नहीं कर सकता, ये ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। हो सकता है क्या इंसान के चाहने से? अरे मेरे साथ 50 आदमी नहीं है। हो सकता है तेरे पास थोड़ा बहुत ये है तो 5, 10, 15, 25 आदमी। जिस दिन थोड़ा सा वो पलटी लग गई कि कोई हाल पूछने भी नहीं आएगा। होता है कि हाथी ने समझा था, उस गजेंद्र ने समझा सब कुछ मेरे पास है। जल में सरोवर में उतरा, पानी पिया, पी लिया, ठीक है। पर अंदर उतर कर क्या किया, सबने पी लिया। हाँ, अब तो सूंड भर भर के एक दूसरे पे डालने लगे। सरोवर गंदा कर दिया बिल्कुल। ईमानदारी से कहना, जो पीने योग्य पानी है आप गंदा करोगे। जल ही जीवन है। जल की आपके यहाँ डूब क्षेत्र में कमी नहीं। साहू तो 5 लाख का तल भी कमाई है। देखो भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया आपको कि कोई कह रहे थे मेरे से, इसीलिए याद आ गया मेरे को 3 फसल कमाई ला। 3 फसल कमाई लो तो त्रिदेव के लिए अतरुक भी नहीं करना चाहिए। ये किसकी कृपा है? ये उसकी कृपा है जो आपको सरोवर के किनारे बिठाया है। उसने ये जल जीवन है। जिसके गांव में पानी की कमी है, जल की कमी है, उस गांव से जाके पूछो। कभी कभी किसान रो रहा है बेचारा बुरी तरह कि पानी, खेती तो बहुत है पर जल के बिना कोई सार नहीं मिलता है। इस जल का अपमान कभी मत करना। नहाते हो उस समय भी सम्मान रखो जल का, ध्यान देना। उस उतरे और उतर के पूरा सरोवर, पूरा तालाब गंदा कर दिया। और जो गंदा किया तो भगवान नारायण ने एक मगरमच्छ को बुलाया और कहा तू काल बन जा। उसकी आंखों में आंसू। भगवान का काल बनू, किसको मारना है?
उस हाथी को, उसमें अभिमान आ गया है, उस गजेंद्र को मारा। तो भगवान में जाऊं उससे मारूं, पर वो बलशाली है, ऐसा बलशाली मेरे ऊपर एक अगर पैर दे देगा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, मैं कैसे उसको मार सकता हूं बताओ। अच्छा, एक बलवान से एक छोटा व्यक्ति लड़े तो क्या जीत पाएगा? मगरमच्छ से नारायण ने कहा, तू क्यों फिक्र करे, मेरा आशीर्वाद है, तेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, वो हाथी क्या लगे, 100 हाथी एक साथ आ जाएंगे, तेरा बल बढ़ाने के साथ मैं हूं। भगवान जिसका बल बढ़ा देता है उससे वो बलवान बन जाता है, और जिसका बल घटा देता है वो बिल्कुल क्षीण होकर मर जाता है, गिर जाता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वो आके तालाब में छुप गया। उसने कहा, मौका देखना और पकड़ लेना, याद रखना, उसको थोड़ा ये एहसास हो जाना चाहिए कि जिंदगी और मरण क्या है। तो संतो कथा में लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, इधर हाथी ने सूंड भरकर पत्नियों पे जल डाला, और इधर मगरमच्छ ने देख लिया कि बस पैर ये उसी का है, बहुत नाचने का कार्य सरोवर में इसी का हो रहा है, ज्यादा घूमना इसी का हो रहा है, ये बच्चे दिख रहे हैं, ये पत्नियां हैं, एक स्थिर रूप से खड़ी है, ये इसने तालाब को गंदा किया है, बस उसका पैर पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा, हाथी को लगा कुछ पैर के वहां लग गया, तो उसने पैर झटझटाया, नहीं निकला, तो थोड़ा जोर से पटका, पता चला किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। अब तो जोर से अठास करी उसने सूंड से, वो चित्कार करी, पत्नियां भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, सरोवर खाली हो गया, पूरे सरोवर में केवल अकेला व्यक्ति रह गया। आपको एक बात बताएं, ये सबकी जिंदगी इसी रूप से हो जाती है। आखिरी समय जो आता है, भले ही पड़ा है, मौत उसके माथे नाच रही है, पूरा परिवार किनारे पे आके खड़ा हो जाएगा, तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं। दे देगा कोई? बोलो, क्यों करता तेरा मेरा, उसने खूब किया था, और कथा कह रही है, क्यों करता तेरा मेरा, ये दुनिया है रे न बसेरा, अब यहाँ तो रहने वाला कोई जग में ना तेरा डेरा, फिर पछताएगा अरे कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ताली बजाते हुए गाए, छोड़कर संसार जब तू आएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी अपना साथ निभाएगा, कोई न साथी अपना साथ निभाएगा। कोई नहीं आने वाला है उस समय, सब भाग जाएंगे बाहर, बस अकेला रह जाएगा। पिंजरा खाली हो गया, उड़ चला पक्षी, कोई साथ में है, बाहर में अकेला ही उड़ते जा। छोड़कर संसार जब हम जाएंगे, कोई न साथी अपना साथ निभाएंगे।
पेट बरण के खातिर तूने पाप किए हैं निश दिन। इस पेट बरण के खातिर तूने पाप किए हैं निश दिन। शमशान में ले लकड़ी को फिर आग लगेगी, एक दिन रात हो जाएगा। क्या होगा? रात हो जाएगा। नहीं होगा? अच्छा, लोग के देखेंगे मत लगा उठे दाना लकड़ियां तो आग लगाने। रात हो जाएगा, कोई न साथी अपना साथ आएगा। बैठक है, उस बैठक पे अंतिम अवस्था में कहा, एक जीव जाने वाला उससे कहा था तू भजन कर ले पन्नी की, तू नाम ले लेनी, गुरु दीक्षा ले लेनी, भगवान के चरण शरण में बैठनी, माता पिता की सेवा कर ले, नहीं करूँ दान नहीं करूँ। क्या करेगा? तो कहूँगा ना होगा। क्या करेगा? ओ सत्संग की है ये गंगा और इसमें लगा लो डुबकी। सत्संग की है ये गंगा और इसमें लगा लो डुबकी। सत्संग की है ये गंगा और इसमें लगा लो डुबकी। सत्संग की है ये गंगा और इसमें लगा लो डुबकी। वरना इस दुनिया से फिर जाओगे सब रोके। वरना इस दुनिया से फिर जाओगे समझ रोटी। पछताओगे हो। दोनों हाथ ऊंचे उठाए और सावरिया के चरणों का ध्यान करते हुए बोले, कोई न साथी अपना साथ निभाएगा। 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 देखो, पत्नियां, बच्चे, जंगल के जितने भी परिवार के लोग थे सब आ गए। अच्छा, बुलावा दिया जाता है सब आओ आओ बचाओ बचाओ बचाओ। पर जिसका समय नजदीक है, जो कुछ करना है समय पे कर लेना। क्या करना है? जो भी करना है समय पे कर लेना। अच्छा, समय निकलने के बाद गणा दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। गणा दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। नी जागा उसको कहा था मत अभिमान कर, अभिमान तेरा 2 दिन का खत्म हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति कर ले, ये जिंदगी जिसलिए दी। अच्छा, भगवान ने अगर धन ही कुछ सर्वेश्वर था तो आदमी साथ लेके जाता थोड़ा बहुत। जो सत्य है वो तो साथ में जाता है ना। अगर भगवान ने अपने को किस काम के लिए भेजा
वो समस्या ये है, आदमी कहाँ उलझ गया। हाथी किस काम से जा रहा था, कहीं भगवान के दर्शनों को जाता। ऐसा ही है मन, परिवार को कभी लेके जाओ तो कीचड़ वाले तालाब में मत लेके जाना, भगवान के द्वार ले जाना, गंदा मत करना। काल खड़ा है, सोवत सोवत क्या करो, सोवत आवे नींद, और काल सराणे यूं फिरे तोरण आयो। बोलो तोरण पे कौन आवे? वा देव उठ्या के जुना आगा लागे तो तारीख ही फिक्स है। तोरण वाला काले अपने यहाँ भी मांडो है, देव उठता पर करे ना क्यों गोपाल जी ने खास ठेको मांगे गोपाल जी के लिए, तो कोई गोपाल जी की ठीक पर जोरदार ताली बजा। हाँ, ये भाव रहता है ना जगत में तो कार्य वास्तव में सफल बनाता है। सावरिया से ध्यान देना। गजेंद्र की आंखों में आंसू, रो रहा, तड़प रहा, कहा बचाओ पत्नियों, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया, मुझे बचा लो। लेकिन उस समय उसको बचाने वाला कोई नहीं। पत्नियों ने हाथ खड़े कर दिए, पतिदेव हम बचा ही नहीं सकते, असमर्थ है। बच्चों तुम तो बचा लो, मेरे बेटे हो। उन्होंने अपने पिताजी, बाप को बाप के इधर में नहीं बसे गए, माँ के थोड़ी मरणों में आपको पैर छोड़ देना, माँ को पकड़ ले। अरे बोलो कौन आएगा बचाने? अच्छा मृत्यु से सबको डर लगे कि नहीं? एक के यूं खाएगा और आना बचाओ, वो यूं जाने को मारे ही दे दिए तुम्हें। ये हिम्मत के नहीं जवान पक्षी जवान होने बचाओ है। काल के आगे अच्छे अच्छे ठंडे हो जाते हैं। ये काल ने पकड़ा इसका पैर। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 100 साल तक युद्ध चला, कितने, कभी बाहर आता, फिर बाहर अंदर जाता, फिर बाहर आता, फिर अंदर जाता, खेल चलता रहा। घबराए, फिर वो थोड़ा सा छोड़ता, फिर ऊपर आता वो, फिर सूंड बाहर निकलता, सांस लेता, धीरे धीरे पूरे शरीर से उसको खींचने लगे। ताकत नारायण की आ गई, और जो खींचा तो सूंड रह गई इतनी सी, कितनी कहते ना, तिल भर सूंड रही जगमाई, तबिन हरि नाम पुकारे। अच्छा अत्रेसी भी नहीं जा तो भगवान को नाम ले लेना चाहिए कि नहीं लेवा? जन्म थारो खो गयो रे, क्या बचा बोलो, बोलना है, अरे बोलो। जन्म थारो खो गयो रे, अब जाग मुसाफिर जाग, जन्म तारो हो गयो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। गणाधिप सोई लियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। भाव से बोलो, कैसे बोलो? सो गणा दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग, गणा दिन सोई लियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। एक बात से बंद कर देते हैं।
बड़े प्रेम से सुनना हो, बिल्कुल हाथ से ताली दी नहीं बजाना और ध्यान से सुनना, एक कड़ी लेवल। कौन सी? ओ पहले रहियो तू माँ के गर्भ, माँ की गर्भ में प्रारंभ कहाँ से हुआ? उसको माँ याद आ रही है, आज जीव निकलने वाला है, माँ को याद कर रहा है। पहले रहियो तू माँ के गर्भ में, यदि तू गणो दुख पायो। पहले रहियो तू माँ की गर्भ में, गण दुख रोने पायो। पहले रहियो तू माँ के गर्भ में, यदि बहुत दुख पायो। पगला तू मात गर्भ में, तू पैर पसार। हाथ जोड़ कर बाहर निकलो, हाथ जोड़ कर बाहर निकलो। हरि ने दियो बिसराए, जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा होई रहो रे। अब जागे तेरा बड़ा दिन सोई हो रे। अब जाग मुसाफिरा। पहला हुआ, दूसरा क्या हुआ? अब बजाना मत, ऐसे ही सुन लो थोड़ा। गुजरियो जब माँ की गोद में, हो रहा थारा लाड़। अच्छा क्या होता है? गोद में आता है तो ऐसा लगता है कि कौन आया? छोरा नहीं है, लड़का नहीं है, पाठा आया, पाठा। कौन आया? मात पिता तेरो कुटुम कबीलो, देख देख हर साए। मात पिता तेरो कुटुम कबीलो, देख देख हर साए। वो क्या हुआ आपने? हो लाड़ तेरो हो रयो रे। जग मुसाफिरा लाड़ तेरा होई रहा रे। अब जग मुसाफिरा गड़ा दिन, ओ गड़ा दिन, गड़ा दिन सोचियो रे। अब जग मुसाफिरा, अब जग मुसाफिरा, अब जग मुसाफिरा। सत्य आया आपके समझ में? जन्म से मृत्यु तक ये शरीर का जितना लाड़ लड़ाया है, 5 मिनट के लिए भी जिसके लिए आए थे उसका लाड़ कभी नहीं लड़ाया। फिर माँ की आंखों में आंसू आए नहीं। अड़के बोले, अड़के आधी आधी रात तक उठती बोली, अड़के बोले हीरो यो क्या कर रहा है? बहुत सारों की सुनी है हमने, क्या हो रहा है? तो वो तो कान्हा था ना, अब क्या हुआ? कान्हा कान्हा नहीं रहा, कान्हा के घर एक और कान्हे ही, और कान्हे से मन का बुरा हाल है। सत्य को समझना संतों, जिस माँ के लिए, जिस पिता के लिए, जिस